तो अभी हम गए थे मंदिर, तो हम वहाँ से ये मतलब पहले मैं ये लाई थी फूल और गुलाब की पत्तियाँ, और हम यहाँ पर पास वाले मंदिर में गए थे भोले जी की पूजा करने। और अब हम घर पर आ चुके हैं और ये हम यहाँ की पूजा कर रहे हैं। आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद पूजा करने के बाद। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और मम्मी और मैं गए थे मंदिर, और मम्मी है ने व्रत रखा है, इसलिए हम मंदिर गए थे छोटे वाले। फिर हमने आके पूजा करी। मैं आपको लड्डू गोपाल अपने मम्मी दिखा देती हूँ। नहीं, यहाँ पर भी पूजा कर लिया और मम्मी बना रही चाय। और ना मेरे को कल बुखार हो गया था, तो मैं पूरे दिन मैंने बेड रेस्ट लिया था। और ये बन रही है चाय, सुबह की पहली चाय। और ये ना उसके चौलाई के लड्डू बनाए थे जो व्रत में खाते हैं। और चाय वगैरह पीने के बाद ना इसे एक्सरसाइज सूझ रही थी, एक्सरसाइज कर रही है ये। और मैं इसे बेड के नीचे ही सरका देती हूँ ना, तो वहाँ से निकाल के जब मर्जी शुरू हो जाती है ये। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो गला ना बहुत भारी भारी हो रहा है, लग रहा होगा आपको भी आवाज़ से। मैं इससे कह रही थी, मैंने कहा और क्या पतली होके उड़ेगी, इतनी तो पतली है, पर मान ही नहीं रही थी। और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और स्वागत है आपका मेरे चैनल मन ब्लॉग पर। वीडियो की शुरुआत आज नवी ने कर दी है, और लेकिन मैंने मतलब बात भी नहीं की। तो इस टाइम बज रहे हैं 5 बज गए हैं, और तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बात करते हैं। तबीयत ठीक नहीं थी सुबह से, और कल भी कोई वीडियो नहीं बनाया। कल मैं स्कूल चली गई, तब लवी को बुखार था, तो मैं दवाई देकर गई थी। फिर जब मैं आई ना 2 बजे, तो फिर उसको बहुत तेज़ बुखार था। पड़ी हुई थी, वो सो रही थी। मैंने हाथ लगा के देखा तो तप रहा था उसका शरीर। फिर मैंने चेक किया तो 102 बुखार था। फिर मैंने उसको पट्टी वगैरह रखी, पानी की, ठंडे पानी की दवाई दी उसको, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ क्रोसिन की गोली थी मेरे पास। मैंने कहा चल थोड़ा सा तो उतरेगा इससे। क्रोसिन की दवाई दी और ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी, तो फिर 1 घंटे में कम हो गया था उसका। 1-1.5 घंटे बाद चेक किया तो फिर 100 पे 101 या 100 के करीब ही था, थोड़ा ही उतरा था। तो फिर शाम को मैं दवाई दिलवाई उसको। मैंने कहा अगर क्रोसिन से उतरना होता तो उतर जाता, क्योंकि तेज़ वायरल चल रहा है ना आजकल। तो फिर मैं डॉक्टर के पास 15-20 मिनट, तो उसने आधा घंटा तो यही लगा दिया। वो रोने लगती है, डॉक्टर के पास ना जल्दी से जाती नहीं है, उसको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। और मतलब मुझे उसने गुस्सा दिला दिया, उसको बोल बोल के। मैं कहा बेटा इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, नहीं लगवाऊंगी, पर उसका ना कहती है नहीं आप लगवा दोगे। फिर उसके बड़े पापा जा रहे थे दवाई लेने खुश की, तो फिर उनके साथ गई। मैंने कहा चल इनके साथ लेके आ जा, लेके तो आ। तो फिर शाम को खिलाई ना, तो फिर सुबह था नहीं उसे बुखार, ठीक थी। जुकाम तो उसको भी था, पर ठीक थी। फिर सुबह जिद थी उसकी, 1-2 दिन से कह रही थी मैं भी व्रत रखूँगी, मैं भी व्रत रखूँगी। मैंने बहुत मना किया, मानी नहीं। मैंने कहा ठीक है रख ले। फिर नहलाना पड़ा उसे, नहला के मैंने ऐसे व्रत रखवा दिया। और आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। आपको मेरी तरफ से भी शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर उसके साथ मतलब लेटी रही थी मैं, और मुझे भी ना फिर पहले से भी था थोड़ा बहुत। फिर मुझे भी जुकाम वगैरह बहुत तेज ना रहा। सुबह सुबह उठी और सर में दर्द था, चेक किया तो बुखार था। फिर मुझे भी फिर व्रत तो रखना ही था। नहा धो के फिर मंदिर गए हम दोनों, मम्मी बेटी। तभी उसने वो वीडियो डाल रखी है, बनाई थी अपने आप ही। और फिर मैंने उस टाइम तक दवाई नहीं खाई थी। फिर आके मंदिर से चाय वगैरह पी। जब मैंने चेक किया ना तो बुखार था मुझे। मैंने कहा ऐसे नहीं उतरेगा, ये दवाई खानी पड़ेगी। तो फिर मैंने क्रोसिन की एक टेबलेट ली, तो उससे फिर मैं सो गई थी। सो क्या, आधी दिन देर तक तो पड़ी रही थी बेड पे, चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा था।
फिर जाके अब 3 बजे नबी ने उठाया मुझे, मम्मी चाय बना दो। तब मैं उठी, फिर चाय बना के दी, खुद भी पी। तो अब उसने ना व्रत रखने की आदत तो है नहीं, अब उसको बार बार मैं थोड़ा थोड़ा देती जा रही हूँ। वैसे भी उसको दवाई खानी होती है, तो मैंने बहुत मना किया था, लेकिन वही है ना, वो मानती नहीं। तो थोड़ा बहुत कभी चिप्स तल के, कभी आलू वगैरह उसको दे रही हूँ। अभी उसने खाया है थोड़ी देर पहले। और मैंने ना उसी की वजह से अभी 5 सवा 5 ही बजे आलू उबालने भी रख दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत जल्दी खाना मांगेगी शाम को। तो बनाएंगे आलू की सब्ज़ी वगैरह, वो खाती नहीं है। पकौड़ी भी बनाऊंगी कोटू की, वो खा लेती है वो आराम से। और तबीयत तो फ़िलहाल इस टाइम मेरी भी बिल्कुल कुछ खाने की नहीं है, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है जैसे ना दोबारा होता आ रहा है बुखार। और अब हिम्मत भी नहीं है मेरी डॉक्टर के पास जाने की, तो मैं क्रोसिन की रखी हुई है मेरे पास, मैं वही ले लूँगी। कल देखूँगी, फिर अगर नहीं उतरा तो कल जाऊँगी। तो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो ज़्यादातर हो ही रहा है, वायरल चल रहा है ये। और हर घर में कोई ना कोई बीमार मिल रहा है, बुखार जुकाम खांसी यही चीज़ें हो रही हैं। और हम दोनों को भी हो गई हैं, मम्मी बेटी को। तो बस आलू उबालने रख दिए हैं, आलू उबल रहे हैं। मैंने कहा मैं यहाँ बैठती हूँ आके थोड़ी देर, एक ही जगह पड़े पड़े ना सुबह से बेड पे पड़ी हुई हूँ, मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी बैठने का, लेटने का। और बनाऊंगी खाना मम्मी पापा के लिए, देखूंगी आलू की, मैंने पूछा तो या तो आलू की सब्ज़ी बना दूंगी उनके लिए, और या जो कहेंगे वो बना दूंगी। तो करते हैं काम, थोड़ी देर बाद आलू उबल रहे हैं अभी। और ना ये मैंने सिंगाड़ी का आटा पीसा है, जो साबुत सिंगाड़े होते हैं ना, उनको मिक्सी में पीस लिया था। जो पैकेट वाला लाते हैं तो उसमें मिलावट होती है, इसलिए मैंने साबुत लेके आई थी और सुखा कर पीस लिए थे। और मन था हलवा बनाने का, तो वही उसको ना थोड़ा सा ही लिया था, मैंने भून रही हूँ घी में। और थोड़ा हल्का सा कलर बदल गया ना इसका, फिर इसमें पानी चढ़ा दूँगी और चीनी डाल दूँगी, जैसे नॉर्मल सूजी वगैरह का हलवा बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं इसको भी। बस इसको ना बहुत डालते के साथ बहुत चलाना पड़ता है, इसमें ना गुड़ियाँ सी पड़ जाती हैं बहुत ज़्यादा। वैसे टेस्टी लगता है खाने में, लेकिन वही अगर ना सावधानी बरतो ना तो बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं। मैं ये थोड़े से ड्राई फ्रूट रखे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा उसको भी डाल लूँगी। हलवा बन गया है और बना रही हूँ मैं पकौड़ियाँ, वही कूटू के आटे की। थोड़ा सा सिंगाड़ी का आटा भी मिला लिया था मैंने, बचा लिया था, क्योंकि नवी को लग रही है भूख। तो मैंने कहा जल्दी ही बनाते हैं, जल्दी नहीं फिर भी 6:30 पौने 7 ही बज रहे थे। मैंने कहा जब तक बनेंगी ना, भोग वोग लगाऊंगी तो इतने टाइम हो जाएगा खाने का। और सबसे पहले
प्लेट लगती है भगवान जी की, तो बस वही लगा दिया मैंने। और भोग लगाने के बाद मैं नबी को दे दूँगी। और सब काम हो गया था, अभी मैंने खाया नहीं है। फिर मैं सोचा ये ना बाहर रखी थी मेथी, और 2-3 दिन से सूख रही है ये, तो अब अच्छी तरीके से सूख गई है। तो मैंने कहा पहले मैं इसे भर के रख देती हूँ, वरना फिर ना थोड़ी थोड़ी सील जाएगी यहाँ पे पड़ी हुई, फिर आराम से बैठ के खाना खाऊंगी। और ना इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू है, बिल्कुल खुशबू गई नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये तरीका। मैं सोच रही हूँ ना अभी और सुखा दूँ थोड़ी सी, जो पूरे साल के लिए हो जाए। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह सूख गई थी।